गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थी। सीमा के सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चे दिमाग खाएंगे, घर में रहेंगे तो तरह तरह के खाने की फरमाइशें होंगी। ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए कहीं घुमाने ले चलें। बस 24 घंटे नौकरानी बनी रहो। हर बार की तरह इस बार भी जीजी पधार रही हैं। उनके नखरे अलग सहो। मैं बता रही हूँ, एक दिन ना मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। परेशान सीमा ने अपने पति योगेश से कहा। हमेशा की तरह योगेश ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए खाने का डिब्बा उठाया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी गुस्साई सीमा ने फिर कहा, तुम कुछ मत बोलना। तुम्हें तो सबकी नज़र में अच्छा बने रहना है। बस मेरी ही नज़र में गिरो। मैं मरूं या जीऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। योगेश ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं था कि योगेश को समझता नहीं था, बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहता था। बच्चे भी कहने लगे, मम्मा चलिए ना, हम भी किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। आपको पता है हमारे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, हम लोग ही कहीं नहीं जाते। बेटा, तेरे पापा सारे पैसे बुआ के लिए बचा कर रखते हैं। हमें घुमाने ले जाएंगे तो खर्च ना हो जाएंगे, सीमा ने योगेश पर तंज करते हुए कहा। तभी बेटे ने कहा, मम्मा ये हर बार बुआ क्यों आ जाती हैं, उनके कारण हम कहीं नहीं जा पाते। सीमा बोली, कल आ रही है बुआ और उनके बच्चे। दूसरे दिन समय पर जीजी और उनके बच्चे आ गए। मैंने पूछा, जीजी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और 10 बजे पहुंच गए। बल्कि आज तो ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुंची है। मन ही मन सीमा रेलगाड़ी को कोसने लगी। इतनी जल्दी क्या थी? आराम से आती, थोड़ी लेट ही हो जाती तो क्या हो जाता। दूसरे दिन से तो सीमा का सारा समय रसोई घर में गुजरने लगा। बच्चों की फरमाइशें शुरू थी। हमें मैगी खाना है तो कभी आलू पराठा, सबकी अलग अलग फरमाइशें। जीजी से ये भी नहीं होता कि कोई मदद कर दें। इसी तरह 10 दिन गुजर गए, सबकी फरमाइशें पूरी करते, बच्चों को घुमाते फिराते। रोज़ रोज़ बच्चों की डिमांड, कभी पिज़्ज़ा तो कभी बर्गर। एक दिन सुबह अचानक जीजी के घर से फ़ोन आया कि उनकी सास गिर गई हैं और उनका पैर टूट गया है। जीजी को दूसरे दिन ही जाना पड़ रहा था। सीमा ने कहा, जीजी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा मन ही मन खुश थी। क्या ठीक हो जाएगा? अब तो मेरी शामत आ गई, सारा आराम निकल जाएगा। अब 24 घंटे सासू माँ की सेवा करनी पड़ेगी, जीजी ने मन में सोचा। जीजी मैं अभी मार्केट से आती हूँ। सुनो, शायद तुम हम लोगों के लिए कपड़े लेने जा रही हो, तो पिछली बार की तरह ऐसे वैसे कपड़े मत ले आना। मेरे ससुराल में सबके सामने मेरी नज़रें झुक गई थी। मेरी देवरानी के मायके वाले ब्रांडेड कपड़े ही देते हैं, इसलिए ब्रांडेड कपड़े ही ले आना ताकि मेरी नाक नीची ना हो। योगेश और सीमा मायूस होकर मार्केट चले गए। सीमा सोच रही थी कि घर का बजट वैसे ही बिगड़ा हुआ है और अब ये नई डिमांड, ब्रांडेड कपड़े लेने में तो कम से कम 5-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। रास्ते में सीमा ने योगेश से कहा, इस गली में डेनिम की दुकान है। योगेश उसी दुकान में गया जहाँ से वो हमेशा से कपड़े लेता था। सीमा योगेश के बदले हुए रूप को देख हैरान थी। शायद आज योगेश भी गलत का साथ देने को तैयार ना था। दोनों घर आए और योगेश ने जीजी को कपड़े का थैला दिया और कहा, मैं अपनी हैसियत के अनुसार कपड़े लाया हूँ। तेरे परिवार के साथ तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। रिश्तों में प्यार ज़रूरी होता है, दिखावा नहीं। पहली बार जीजी ने चुपचाप कपड़ों का थैला रख लिया। तभी जीजी ने बच्चों के लिए लाए कपड़ों को निकाल कर उन्हें दिया तो मेरे बेटे ने पूछा, ये ब्रांडेड कपड़े हैं बुआ? तभी जीजी के बेटे ने तपाक से कहा, नहीं ये तो सेल। चुप, चल घर, तेरी पिटाई होगी अब, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तेरी, जीजी बोली। अरे जीजी बच्चा है, जाने दीजिए, सीमा बोली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।